आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए होल व्हीट सिजलर ब्राउनी, यानी कि इस ब्राउनी को मैंने बिना मैदा बिना तेल के बनाया है, गेहूं के आटे से। तो इस नए साल ये रेसिपी आप बनाइए अपनी फैमिली के लिए और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका दिया गया हर फीडबैक मुझे एनकरेज करता है और अच्छा काम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इस होल व्हीट सिजलर ब्राउनी से शुरुआत करते हुए मैं इस नए साल में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा होल व्हीट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी बेकिंग कर सकें। आपने मेरी पिछली रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया, ढेर सारे फीडबैक आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस रेसिपी में मैंने इस्तेमाल किया है 240 ml मेजरिंग कप का। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो डोंट वरी, मैंने वेट यानी कि ग्राम्स में भी इंग्रेडिएंट्स को बताया है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है 3/4 कप मिल्क। ये जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप मेल्टेड बटर। बटर जो है वो गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3/4 कप पाउडर शुगर। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक चीनी का इस्तेमाल किया है, आप ब्राउन शुगर या वाइट शुगर जो भी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हमारी ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, इस बाउल के ऊपर रखिएगा आप एक छलनी और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कोकोआ पाउडर। यहाँ पर मैंने हर्शी अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल किया है। और 1 पिंच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। चूँकि मैंने अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। अगर आप सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नमक ना डालें। आधा टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और साथ ही 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है बेकिंग सोडा। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। जब भी आप किसी भी तरह का केक, ब्राउनी या कपकेक बना रहे हैं तो ध्यान रखें आपके सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अच्छे से देखिए, अब मैं इनको मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ यानी कि बहुत जल्दी हमें बैटर को मिक्स नहीं करना है, धीरे धीरे जेंटली हमें बैटर को मिक्स करना है। और अगर हमें ज़रूरत होगी ऊपर से थोड़ा दूध डालने की तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क यहाँ पे और ऐड किया है बैटर की कंसिस्टेंसी को परफेक्ट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैटर बनकर एकदम तैयार है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़े से वॉलनट यानी कि अखरोट, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इन्हें डस्ट कर रही हूँ मैं आधे छोटे चम्मच होल व्हीट से। इससे क्या होगा कि जो वॉलनट होंगे ना वो ब्राउनी के बेस में नहीं जाएंगे। तो थोड़े से वॉलनट मैं यहाँ पे बैटर में ऐड कर रही हूँ। ब्राउनी के लिए बैटर हमारा यहाँ पे बनके तैयार है। आइए अब बैटर को हम पोर कर लेते हैं टिन में। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 9x9 के स्क्वायर टिन का, जिससे मैंने बटर पेपर से ग्रीस किया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे ऑयल से ग्रीस करके मैदा से डस्ट कर सकते हैं। बैटर को अच्छे से लेबल करते हुए मैं इसे टैप कर दूंगी और जो बचे हुए वॉलनट्स के टुकड़े थे अब मैं वो इसके ऊपर डाल दूंगी। और हमें इसे बेक करना है अवन में। पहले आप अवन को प्रीहीट कीजिएगा 160 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हमें इसे बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए। और अगर आप इसे बेक कर रहे हैं कढ़ाई में तो आप कढ़ाई का ढक्कन बंद करके कढ़ाई को प्रीहीट कीजिएगा 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद आप उसे बेक कीजिएगा 25 से 30 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये ब्राउनी हमारी बनकर एकदम तैयार है। आप एक टूथपिक लीजिएगा और ब्राउनी के बीच से चेक कीजिएगा। अगर आपकी टूथपिक क्लीन निकलती है तो इसका मतलब हमारी ब्राउनी जो है वो बनकर एकदम तैयार है। 5 मिनट के बाद जब ब्राउनी ठंडी हो जाए तो आप इसे डीमोल्ड कर लीजिएगा। ब्राउनी को आप इस तरह से फ्लिप कीजिएगा, उसका बटर पेपर हटा दीजिएगा और लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक आप ब्राउनी को अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा। यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्राउनी को डेकोरेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका।
देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ कार्डबोर्ड की स्ट्रिप, यानी कि घर में कोई भी पेपर हो या कोई भी मोटा कार्ड हो तो मैंने उसकी इस तरह से स्ट्रिप कट की है। आप देख सकते हैं इन्हें मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ जिस तरह से ब्राउनी के ऊपर एक पैटर्न बन जाएगा। आप किसी भी केक में इस तरह से पैटर्न बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये डेकोरेशन का। और एक छोटे से स्टील के स्ट्रेनर में मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोआ पाउडर और उसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आप चॉकलेट केक में, वनीला केक में भी इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। कोकोआ पाउडर की जगह आप आइसिंग शुगर ले सकते हैं। और अब एक एक करके मैं इन सारी स्ट्रिप्स को हटा दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बहुत अच्छा सा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारी ब्राउनी बनकर एकदम तैयार है। आप इसे कट कीजिए और ऐसे ही आप इसे सर्व कीजिए। टेस्ट और टेक्सचर में आपको लगेगा ही नहीं कि ये ब्राउनी हमने होल व्हीट से बनाई है। तो आप इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिजलर ब्राउनी की रेसिपी। क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल सिजलर का पैन नहीं है, मैंने यहाँ पे एक छोटे कास्ट आयरन के पैन का इस्तेमाल किया है जिसे मैं अपने मिनी उत्पम बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इस पैन को मैं यहाँ पे अच्छे से गर्म कर रही हूँ। सिजलर ब्राउनी के लिए हमारा जो पैन है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। यहाँ पर पैन मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। ध्यान रखें कि आप इसे डायरेक्टली सरफेस पर ना रखें। मैं इसे रख रही हूँ एक स्टोन के ऊपर। अगर आपके पास सिजलर का पैन है तो आप उसी का इस्तेमाल करें। अब मैं सबसे पहले उसके ऊपर रख रही हूँ ब्राउनी का एक पीस। एक स्कूप मैं यहाँ पे रख रही हूँ वनीला आइसक्रीम का और इसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हर्शी चॉकलेट सिरप का। अगर आपके पास हर्शी की चॉकलेट सिरप नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर पहले ही एक चॉकलेट सिरप की रेसिपी को शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस तरह से इजी सा चॉकलेट सिरप घर में बना सकते हैं। स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं कुछ चॉप्ड वॉलनट्स का और ये हमारी होममेड सिजलर ब्राउनी बनकर एकदम तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी और आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस रेसिपी को लेके या मेरी किसी भी रेसिपी को लेके आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप अपनी क्वेरी को रेसिपी के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप क्यूजीन क्रश को इंस्टाग्राम पर, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसे ही हर वीक 2 से 3 रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।